जय हिंद दोस्तों। अगर भारत को किसी ने एक सूत्र में बांधा है तो वो है भारत के आयरन मैन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पूरे भारत को एक किया। आपने कभी सोचा है अगर सरदार पटेल नहीं होते तो हमारा देश कैसा होता? अंग्रेज जाते जाते पूरे भारत को 565 टुकड़ों में तो बांट गए थे, लेकिन सरदार पटेल ही थे जिन्होंने पूरे भारत को एक किया। अगर सरदार पटेल नहीं होते तो हमारा देश कैसा होता? हम सबको एक राज्य से दूसरे राज्य जाना होता तो वीजा लेना पड़ता, यानी हमें पूरा इंडिया घूमना होता तो अपने ही देश में 7-8 बार वीजा लेना पड़ता। लेकिन सरदार पटेल ही थे जिन्होंने पूरे भारत को एक धागे में पिरोया और पूरे भारत को एक किया। सरदार पटेल जब छोटे थे तो इनके हाथ में एक फोड़ा हो गया था और उसमें पस भर गई थी। बहुत दर्द भी हो रहा था तो डॉक्टर ने बोला इस फोड़े को जलता हुआ गर्म लोहा डालकर फोड़ना पड़ेगा। ऐसा करने से डॉक्टर भी घबरा रहा था, इनके घर वाले भी डर रहे थे, बोल रहे थे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सरदार पटेल छोटी सी उम्र में जलते हुए गर्म रोड को अपने हाथ में लिए और फोड़े को फोड़ दिए। एक्चुअली इनके अंदर इच्छा शक्ति बचपन से ही थी। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी किसान थे और 1857 की क्रांति में इनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान था। शुरू में सरदार पटेल की स्थिति ठीक नहीं थी, इनको अपने दोस्त से किताब मांगकर पढ़नी पड़ती थी। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये इंग्लैंड चले गए लॉ की पढ़ाई करने के लिए। इसके बाद जब इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी करके आए तो बहुत बड़े लॉयर बने। इतने बड़े लॉयर बने कि इनको कोई हरा नहीं सकता था। शुरू में जब सरदार पटेल गांधी जी से जुड़े तो गांधी को पसंद नहीं करते थे, कहते कि खाना पीना छोड़कर ब्रह्मचारी व्रत रखकर देश को आजादी नहीं मिलेगी। उस समय सरदार पटेल बहुत ही जबरदस्त लॉयर थे। लेकिन इसके 2 साल बाद गांधी जी चंपारण आंदोलन शुरू किए। गांधी जी का अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन था। इस आंदोलन से सरदार पटेल गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए। इसके कुछ समय बाद अंग्रेज एक बिल लेकर आए कि अंग्रेजों के प्रति सबको वफादार रहना पड़ेगा। अंग्रेजों ने बोला कि सबके सब कसम खाओ कि अंग्रेजों के प्रति समर्पित रहोगे, अंग्रेजों के साथ ईमानदार रहोगे, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं करोगे। गांधी जी ने इस बिल को अपने हाथ में लिए और फाड़ दिए। सरदार पटेल गांधी जी से और भी प्रभावित हुए। इन्होंने अपना कोट वोट उतारा और फेंक दिया। सरदार पटेल बोले पैसा तो बहुत कमा लूंगा पर आजादी नहीं दिला पाऊंगा। इसके बाद वो हमेशा के लिए गांधी जी के साथ जुड़ गए और उसी दिन से धोती कुर्ता पहनने लगे। सरदार पटेल गांधी जी के साथ जुड़ तो गए थे, उनका सहयोग भी कर रहे थे, पर जनता के बीच पॉपुलर नहीं थे। इसके बाद ये मौका आता 1928 में, जब सरदार पटेल एक लीडर बनकर उभरे। 1928 में हुआ ये था, गुजरात में कुछ किसान थे, उनकी फसल खराब हो गई थी और जो अंग्रेज थे वो ऑलरेडी उनसे 6% टैक्स ले रहे थे। अंग्रेजों ने 6% से बढ़ाकर टैक्स 22% कर दिया। किसान इससे परेशान हो गए। किसानों ने बोला हमारी फसल खराब हो गई है, हम टैक्स कहां से देंगे? अंग्रेजों ने बोला हमें कुछ नहीं पता, अगर तुमने टैक्स नहीं दिया तो हम तुम्हारी जमीन हड़प लेंगे। अब किसान बहुत परेशान हो गए, अंग्रेज हमारी जमीन हड़प लेंगे। इसके बाद सभी किसान पहुंचे गांधी जी के पास। गांधी जी बिजी थे तो उन्होंने पहली बार सरदार पटेल को भेजा, जाओ इन किसानों की मदद करो। उस समय सरदार पटेल को सरदार पटेल नहीं कहते थे, इनको वल्लभ भाई पटेल कहते थे। इन्होंने वहां पर जाकर पता किया चक्कर क्या है, तो इनको पता चला कि अंग्रेज किसानों की जमीन हड़पने वाले हैं। इन्होंने एक तरीका निकाला, बोला मैं कुछ जासूस बनाता हूँ और यह पता करता हूँ कि अंग्रेज आज कौन से किसान की जमीन हड़पने वाले हैं। पटेल एक बहुत बड़े अच्छे वकील तो थे ही, इनको सारा नियम कानून तो मालूम ही था। इन्होंने बोला अंग्रेज या तो अंगूठा लगवाएंगे तब जमीन इनके नाम होगी, या तो साइन करवाएंगे तब जमीन इनके नाम होगी। इन्होंने अपने जासूस से पता लगवाया कि आज अंग्रेज किस किसान की जमीन नीलाम करने वाले हैं। जैसे सरदार पटेल को पता चला कि आज इस किसान की जमीन नीलाम होने वाली है, पटेल उसको पहले गायब कर देते थे। अब अंग्रेज उस किसान को ढूंढने लगे कि कहाँ गया ये किसान, कहाँ गया ये किसान। अंग्रेज हैरान परेशान सोचने लगे आखिर ये किसान गया कहाँ। जिसकी भी जमीन नीलाम होनी हो पटेल उसको गायब कर देते थे। सारे किसानों को एक एक करके गायब कर देते थे और फिर 2 महीने बाद वापस उस किसान को लेकर आ जाते थे। अंग्रेज परेशान, अब अंग्रेजों को ना ही टैक्स मिल रहा ना ही जमीन मिल रही है। अंग्रेज घबरा कर जाकर उनसे माफी मांगे और बोले ठीक है हम टैक्स 22% से घटाकर 6% कर देते हैं, कम से कम 6% तो दो हमें। इसके बाद गुजरात के किसान इनसे बहुत प्रभावित हुए, बोले आज से अब वल्लभ भाई पटेल नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। सरदार यानी चीफ लीडर, नेतृत्व करने वाला, रास्ते दिखाने वाला। बात है 1946 की। अंग्रेज वर्ल्ड वार 2 के बाद कमजोर पड़ चुके थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की कमर तोड़ चुके थे। आजाद हिंद फौज बर्मा के रास्ते अंग्रेजों पर भारी पड़ती जा रही थी। पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के अंदर विद्रोह हो चुका था। तीनों सेनाओं के अंदर भारतीय सैनिक अंग्रेज सैनिकों को चुन चुन कर मार रहे थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने सोचा अब भारत को और गुलाम बना के नहीं रख पाएंगे, हम भारत को आजाद करके अपने देश इंग्लैंड चले जाएंगे। इसके बाद 1946 में कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी बनाई गई और इस कमेटी में डिसाइड होना था कि इस बार जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा वही भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। अब नए अध्यक्ष को चुना जाना था तो इसके लिए वर्किंग कमेटी ने कहा चलो वोटिंग करा लेते हैं। जब वोटिंग कराई गई तो कृपलानी हैरान रह गए, क्योंकि किसी ने नेहरू के नाम पर वोट ही नहीं किया। 15 में से 12 वोट सरदार पटेल को मिले, 2 वोट कृपलानी को मिले और 1 वोट किसने किया उसका पता ही नहीं लगा। नेहरू को किसी ने वोट ही नहीं दिया। गांधी जी ने देखा कि सारे वोट सरदार पटेल को मिले, सभी लोग सरदार पटेल
को चाहते हैं। उस समय सरदार पटेल पूरे देश में बहुत बड़े लीडर के तौर पर जाने जाते थे। इसके बाद वर्किंग कमेटी ने गांधी जी से पूछा, सभी के सभी लोग सरदार पटेल को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, आपका क्या विचार है? गांधी जी ने वहीं पर तुरंत नेहरू से पूछा, तुम्हारे लिए तो किसी ने वोट किया नहीं, सबने सरदार पटेल के लिए वोट किया है, तुम्हारा क्या विचार है? नेहरू ने कोई जवाब नहीं दिया। नेहरू ने अपना मुंह नीचे कर लिया और अपना मुंह नीचे करके कुछ चुप हो गए। गांधी जी ने बोला बोलो, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। गांधी जी समझ गए कि प्रधानमंत्री यही बनना चाहता है, इसको अध्यक्ष का पद नहीं मिला, जिसकी वजह से नेहरू खुश नहीं है। अंदर से गांधी भी यही चाहते थे कि प्रधानमंत्री नेहरू को ही बनाया जाए। इसके बाद गांधी जी ने कागज और पेन निकाला, कागज पर कुछ लिखकर उसे फोल्ड करके सरदार पटेल को दे दिए। सरदार पटेल ने उस कागज को खोलकर पढ़ा और पढ़कर अपनी जेब में रख लिए और उन्होंने बोला, मैं अध्यक्ष के पद से अपनी दावेदारी वापस लेता हूँ। वहाँ जितने भी लोग थे सबके सब सरदार पटेल की तरफ देखने लगे। सब समझ गए कि गांधी जी कागज पर लिखकर मना कर दिए। इसके बाद ये डिसाइड हो गया कि आगे चलकर प्रधानमंत्री नेहरू ही बनेंगे। इससे कुछ समय बाद मीडिया वालों ने गांधी जी से पूछा, जब पूरा देश चाहता था कि सरदार पटेल को अध्यक्ष बनाया जाए तो आपने नेहरू को क्यों चुना? उनके ऊपर विश्वास नहीं था? गांधी जी बोले, विश्वास तो पूरा था, लेकिन दूसरे नंबर का पोजीशन नेहरू एक्सेप्ट नहीं करता। बोला कोई बात नहीं, पूरा देश तो सरदार पटेल को चाह रहा था। गांधी जी बोले, सरदार पटेल तो मेरी बात मान जाते, पर नेहरू मेरी बात नहीं मानता। अब नेहरू के साथ प्रॉब्लम ये थी, अगर नेहरू मेरी बात नहीं मानता और वो कांग्रेस को तोड़ देता तो अंग्रेज इसका फायदा उठा लेते। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो माउंटबेटन ने डिसाइड किया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से एक एक लीडर चाहिए। दोनों की तरफ से एक एक लीडर होने चाहिए जो कि दोनों की तरफ से नेगोशिएट कर सके। पाकिस्तान की तरफ से जिन्ना खुद ही सामने आ गए, जिन्ना छोटी छोटी चीजों के लिए अड़ जाता था, परेशान करने लगता था, छोटी छोटी बातों पे बहस करने लगता था। नेहरू जानते थे कि हमारी तरफ से इतना नेगोशिएट तो सरदार पटेल ही कर सकते हैं। इन्होंने सरदार पटेल को आगे कर दिया। अब जिन्ना हर चीज पर बहस करने लगा। 3 महीने तक बड़ा अजीब तरीके से वाद विवाद होता रहा। जिन्ना बोला सब कुछ मुझे आधा आधा दे दो, सरदार पटेल बोले तुमको आधा कुछ नहीं देंगे, हर चीज लगभग 80% हमको मिलेगा और 20% तुमको मिलेगा। तुम्हारा एरिया भी छोटा है, तुम्हारी पॉपुलेशन भी कम है। सरदार पटेल बोले अगर हम पाकिस्तान को इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं तो हमारे कर्जे को भी तुम्हें अपने ऊपर लेना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद जिन्ना मुंह बना लिया। उस समय भारत के पास 400 करोड़ रुपए थे। जिन्ना बोला इसको आधा आधा बांट लो, 200 करोड़ तुम रख लो, 200 करोड़ हमको दे दो। सरदार पटेल बोला तुमको 75 करोड़ ही मिलेगा क्योंकि तुम्हारी पॉपुलेशन भी कम है और तुम्हारा खर्चा भी कम है। हमारी पॉपुलेशन भी तुमसे ज्यादा है और खर्चा भी ज्यादा है। पटेल बोले 20 करोड़ तुमको अभी देंगे और 55 करोड़ बाद में देंगे। जिन्ना बहुत चालाक था, एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। जिन्ना बोला चलो हमको प्रिंटिंग मशीन ही दे दो। सरदार पटेल गुस्से में आ गए, बोले अपना देश बना रहे हो, एक एक चीज मांगते रहोगे, भिखारी हो क्या? वहां पर जाकर अपनी प्रिंटिंग मशीन खुद ही बना लेना, जब तक जितने नोट चाहिए हमसे लेते रहना। जिन्ना बोला कोई बात नहीं, मुझे अपना आईबी दे दो, अपना इंटेलिजेंट ब्यूरो दे दो, उसको भी आधा आधा डिवाइड कर दो। सरदार पटेल बोले सुनो, देश का बंटवारा हो रहा है, हमारे राज का और सीक्रेट का बंटवारा नहीं हो रहा है। क्योंकि सरदार पटेल जानते थे अगर हमने इसको आईबी दे दिया तो ये हमारे आईबी का राज लेकर हमें नुकसान पहुंचाएगा। माउंटबेटन के पास 2 गाड़ियां थी, एक सोने की दूसरी चांदी की। उसने सरदार पटेल और जिन्ना को बोला एक एक रख लो। जिन्ना अपना डंडा घुमाते हुए गया और सोने की गाड़ी के ऊपर अपना हाथ रख दिया। गाड़ी का गेट खोलकर उसके अंदर बैठ गया। बोला सोने की गाड़ी तो हम ही लेंगे। सरदार पटेल देखे कि ये तो बहुत ही लालची है। सरदार पटेल बोले नहीं देंगे तुमको। बोले एक काम करो, चलो टॉस करो, सिक्का उछालो, देखते किसके फेवर में सोने की गाड़ी आती है और किसके फेवर में चांदी की आती है। माउंटबेटन ने सिक्का उछाला, बोला हेड या टेल। सरदार पटेल बोले हेड। हेड आ गया, सरदार पटेल जीत गए। सोने की गाड़ी भारत को मिल गई और चांदी की गाड़ी पाकिस्तान को मिल गई। सरदार पटेल जानते थे कि जिन्ना आगे चलकर तंग करेगा और जिन्ना बंटवारे के बाद भी तंग करता रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।